चलो ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया हूँ, है ना। तो जैसे कि मेरे को तो बता ही दिया है वो सागर भाई, तो थोड़ा सा बता देना यार कब जी से जर्नी स्टार्ट हुआ था, ताकि जो भी ऑडियंस देखेगी उसको भी पता चले, एकदम ब्रीफ में बताना, ठीक है। जी। तो हाँ। मैंने दिसंबर 2021 अपनी ट्रेडिंग की शुरुआत की थी। अच्छा। और शुरुआत में आते ही मैंने कॉल्स एंड टिप्स के चक्कर में पड़ गया हूँ। हाँ। तो यहाँ पे लगभग 8 महीने बर्बाद करने के बाद और 1,20,000 30,000 के आसपास बर्बाद करने के बाद मैंने खुद सेल्फ ट्रेडिंग करनी स्टार्ट करी, यूट्यूब पे देख के अच्छा। वगैरह। हाँ हाँ हाँ, दो तो वहाँ पे दिसंबर जब मैंने शुरुआत 2021 से करी। स्टार्ट किए थे। ठीक है। जी, तो स्टार्टिंग दिसंबर में जब 2021। टिप्स टिप्स वगैरह ले रहे थे तो उस टाइम तक बेसिक वगैरह क्लियर था, टेक्निकल एनालिसिस वगैरह करना आता था, डायरेक्शन प्रेडिक्शन वगैरह? नहीं, नहीं। अच्छा, उस टाइम तक नहीं आता था, तो बेसिक सीखना कब स्टार्ट तो किए? मैं बेसिक तो अगस्त मतलब 7-8 महीने के बाद जब वहाँ पे लॉस हो गया, फिर मैंने खुद यूट्यूब से स्टार्ट करा सीखना। अच्छा, मतलब बेसिक सीखने से पहले ही ऑलमोस्ट 1-1.5 लाख का लॉस हो गया था, है ना। जी, जी। अच्छा, तो ठीक है, मान लेते हैं अगस्त क्या हो गया, 2021, है ना, तो बेसिक। 2022। हाँ। अच्छा, 22 हो गया। तो ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस हाँ, वगैरह सीखने में मतलब ये चीज, टेक्निकल एनालिसिस में ये सब आ जाएगा कि इंडिकेटर्स हो गया, चार्ट पैटर्न्स हो गया, प्राइस को रीड करना, सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह, लेवल वगैरह सब फाइंड आउट करना। ये कब तक सीख पाए, ये बताओ, ये कब तक सीखे इस चीज को? ये लगभग 3 महीने में मैंने लगभग 80% कवर हो गया था। अच्छा, मतलब कि जितना 2022 के सीखा खत्म लगभग होते तीन तक, महीने में सीख लिया था। हाँ, 2022 खत्म होते तक टेक्निकल एनालिसिस आ चुका था, है ना। हाँ। अच्छा चलो ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस सीख गए हो 2022 के एंड तक, ठीक है। फिर 2023 में जब स्टार्ट किए तो टेक्निकल एनालिसिस आता था इस टाइम तक, है ना। जी। अब 2022 का जब तक एंड हुआ तब तक कितना लॉस कर रखे थे? जब तक 2022 में था कोस्ट टू कोस्ट, जो मेरा लॉस कॉल एंड टिप्स में हुआ था ना, हाँ। मेरा रिकवर हो गया था। मेरा अकाउंट कोस्ट टू कोस्ट अराउंड 6 लाख पे वापस आ गया था। तो ये सिर्फ अगस्त अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2022 में, उस मार्च महीने में आ गया था। जी, दिसंबर तक। अच्छा, और इस टाइम तो टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे थे, बेसिक्स। हाँ, मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड करता था। तो इस टाइम कोई कॉल टिप्स नहीं, सिर्फ अपने हिसाब से ट्रेडिंग चल रहा था? नहीं, फिर मैंने बिल्कुल नहीं करा। अच्छा, तो कैसे हो रहा था इस टाइम पर ट्रेडिंग? इनमें से जो ये शुरू के 3 महीने चले, दिसंबर तक, हाँ। दिसंबर 2022 तक बहुत ही अच्छे हाँ, चले। तो वो एसेट मतलब कॉन्फिडेंस। खुद से ही ट्रेड आ रहा था, स्ट्रेटजी वगैरह खुद से फॉलो करते थे या कोई और बताता था, ये पूछ रहा हूँ। नहीं, खुद से ही। खुद से ही फॉलो, कोई यूट्यूब चैनल वगैरह को देख के कि कल का क्या होगा, ऐसा हाँ, लेवल्स वगैरह ऐसा वाला ना। हाँ। अच्छा ठीक है। तो यहाँ पर भी कोई स्ट्रेटजी, एक स्ट्रेटजी नहीं थी, रैंडम ट्रेडिंग था, कोई बोलता था कि इस लेवल के ऊपर जाए बाय करना, सेल करना, ये वाला सिस्टम चल रहा था? हाँ, सेम। अच्छा ठीक है, तो ये वाला भी एक बोलूंगा बिगिनर्स लक है ये वाला, ठीक है। जो भले कॉस्ट टू कॉस्ट आगे हो गए हाँ। वो 3 महीने में, लेकिन ये बिगिनर्स लक था, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस उस टाइम सीख रहे थे। यस। हाँ ठीक है, चलो ठीक है। अब 2023 जब स्टार्ट हुआ, तब ये कौन से सेगमेंट में काम कर रहे थे ये 3-4 महीने तक? ऑप्शंस? फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो इक्विटी में मैंने कभी करा नहीं। अच्छा ठीक है। तो ये कितने लगभग कितने अमाउंट से होता था उस टाइम पर ट्रेडिंग? तो शुरुआत तो मैंने लगभग 5-6 से ही की थी सर। हाँ, तो मतलब कि डेली कोई एक स्कैल्पिंग वाली सिस्टम चल रहा था, तो कितना पर ट्रेड में कितना अमाउंट लगता था, पूरा 5 लाख लगा देते थे? मैं उस वक्त ऑप्शन सेलिंग करता था, इससे पहले की मैंने अभी 1 साल पहले से शुरू की थी। ये इसकी बात कर रहा हूँ, जब दिसंबर में 3-4 महीने में जब 5-6 लाख बना लिए बोल रहे थे ना, हाँ, उस टाइम पर तब ऑप्शन मैंने सेलिंग हो रहा था ऑप्शन कि? सेलिंग। अच्छा, सेलिंग ही हाँ, कर रहे थे उस टाइम पर भी। अच्छा, तो हाँ। सेलिंग यहाँ में पे उस वक्त कितना? ना कैपिटल 4.5 से लगभग मैं 6 पे आया था। अच्छा, 4.5 से 6 पे आ गया, 1.5 लाख को फायदा हो गया था ऐसा कुछ? हाँ, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अब 2023 में जब किए, 2023 में भी ऑप्शन सेलिंग हुआ है? हाँ। पूरा 2023 में ऑप्शन सेलिंग किए? नहीं, ऑप्शन अब ये हुआ ये कि जब 2023 का जनवरी आया, हाँ। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी ऊपर था। हाँ। तो मैंने ना ओवर ट्रेडिंग वगैरह जब लॉसेज आए ना, तो फिर मैं कर नहीं पाया उनको मैनेज। और लॉस अच्छा। को कवर करने के लिए स्कैल्पिंग करने लगा। मुझे बहुत बुरी आदत ये इसकी लगी कि हम्म। मैं जैसे ऑप्शन सेलिंग करता था 300 क्वांटिटी में, अच्छा और ठीक मैं है। ऑप्शन स्कैल्पिंग करता था 1,000 2,000 3,000 क्वांटिटी में। अच्छा ठीक है। तो ऑप्शन सेलिंग में कैसे वाला ऑप्शन सेलिंग करते थे, डायरेक्शनल वगैरह करते थे या ये नॉन नॉन डायरेक्शनल, स्ट्रेडल स्ट्रैंगल, ये सब नहीं, कैसे टाइप के करते थे? डायरेक्शनल। डायरेक्शनल। तो डायरेक्शन तो हाँ, प्रेडिक्ट जितना करना मैं आ एक गया था? ट्रेड 1:2 का ट्रेड रखता था। अच्छा।
ठीक है, ये हैज वगैरह करते थे उसमें कि नेकेड नहीं। करता था? नेकेड ही हो जाता था। नेगेटिव। चलो चलो ठीक है। अब 2023 में क्या स्कैल्पिंग स्टार्ट कर दी? स्कैल्पिंग कब से स्टार्ट हुआ है? ये जनवरी से, जनवरी 2023। पूरे दो एक साल पूरा स्कैल्पिंग ही है मतलब 2023 में? अभी तक भी। है ना? तो अब स्कैल्पिंग में जब स्टार्ट किए तब कितने कैपिटल से स्कैल्पिंग हो रहा था, अगर 1000 क्वांटिटी हो रहा था मतलब? हाँ, तो यही था ना, स्कैल्पिंग मेरा हमेशा तब होती थी जब मैं ऑप्शन सेलिंग में लॉस हो गया कि मेरा आज ओ मतलब दोनों दस साथ हजार साथ चल रहा था, ऑप्शन सेलिंग भी चल रहा था और स्कैल्पिंग भी चल रहा था ऐसा? हाँ, स्कैल्पिंग सिर्फ तभी होता था जब मेरा लॉस हो जाता था। किसी पर्टिकुलर डे में लॉस हुआ, उस दिन स्कैल्पिंग करके रिकवर करने की कोशिश, ऐसा? हाँ, बड़े अमाउंट बड़ी क्वांटिटी में ठाके थोड़े थोड़े पॉइंट हाँ। कवर करके ऐसे अच्छा कवर करने की, ठीक है। ऐसे ठीक है, ऐसे। समझ गया। अब ये बताओ, 2023 में जब स्कैल्पिंग करते थे या ऑप्शन सेलिंग करते थे तो कोई स्ट्रेटजी तो थी नहीं, डायरेक्शन प्रेडिक्शन के लिए क्या करते थे? अपने आप ही मैं एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लेता था, हाँ। उसके ऊपर बाय, उसके नीचे सेल, और अगर प्रीवियस डे के ऊपर गैप अप खुला तो बाय साइड, गैप डाउन खुला है तो सेल साइड। अच्छा। और एक दो मेथड, ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन ब्रेकआउट, सिर्फ ये। अच्छा, और स्कैल्पिंग में? स्कैल्पिंग में तो मैं सीधा से करता था कि 1 मिनट का चार्ट लगाता था। हाँ। 1 मिनट में जहां पे भी रेंज बन रही, हाँ। ऑप्शन में जब भी वो रेंज ब्रेक हुई ना, गैल एकदम घुसे और एकदम विद इन सेकेंड्स, 5 10 15 सेकंड एग्जिट। अच्छा ठीक है, इतना समझ आ गया मेरे को, ठीक है। अ, ओके। ठीक है, मेरे को इतना समझ आ रहा है 2023 में कोई स्ट्रेटजी ऐसा कोई फॉलो नहीं हुआ है, ठीक है। एक रूल बेस्ड ट्रेडिंग, रूल बेस्ड ट्रेडिंग समझते हो? इससे पहले कभी सुने रूल बेस्ड ट्रेडिंग? नहीं। हाँ, मतलब ऐसे यूट्यूब से पता है पर कभी फॉलो करा नहीं। फॉलो नहीं करा ना, हाँ ठीक है, समझ आ रहा है मेरे को। तो इसका कोई सा एक भी जो भी कारण अभी। देखो हम्म। क्या होता है कि जो भी स्ट्रेटजी, मतलब कोई सा भी जो ट्रेडिंग होता है ना, हम ऐसे रैंडम ट्रेडिंग नहीं कर सकते। जैसे कि मेरे को बातों से ये पता चल रहा है कि आपके पास ना तो एंट्री रूल होगा ना ही एग्जिट रूल होगा, ऐसा कुछ रूल्स वगैरह है आपके पास कि मेरे को इसी कंडीशन में एंट्री करना है, इसी कंडीशन में एग्जिट करना है, इतना ही नहीं। फिक्स्ड लॉस होगा, इतना ही फिक्स्ड प्रॉफिट होना है, इतने पॉइंट्स कैप्चर करना है, ऐसा कुछ रूल्स वगैरह नहीं बनाए होंगे अभी तक, मेरे को जितना फील हो रहा है। नहीं। नहीं बना हुआ है ना? तो नहीं जो भी सुना। आपकी ट्रेडिंग चल रही है ना, वो रैंडम ट्रेडिंग चल रही है, ठीक है। अब ये जो रैंडम ट्रेडिंग होता है इसका नुकसान क्या है, मैं वो पहले आपको समझाता हूँ। रैंडम ट्रेडिंग में क्या होता है कि आज आप जैसे कि बोले कि सपोर्ट पर आ रहा है तो बाय कर लिए, रेजिस्टेंस पर आ रहा है तो सेल कर लिए, वो सब ठीक है। इस केस में क्या होता है मालूम? कि आपको एग्जैक्ट आपका रिस्क रिवॉर्ड आपको नहीं मालूम है, भले आप बोल दो कि मैं 1:2 लेता हूँ करके, लेकिन आपको मालूम नहीं है क्योंकि आपके पास बैक टेस्टेड डेटा नहीं है। रैंडम ट्रेडिंग का ये दिक्कत है कि रैंडम में हमको मालूम नहीं है ना कि हम कौन सा स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं, तो उसको हम बैक टेस्ट नहीं कर पाते हैं। और अगर बैक टेस्ट नहीं करे रहेंगे, हाँ, बैक नहीं पूछता। हाँ बैक टेस्ट नहीं कर सकते ऐसे वाले सेटअप को, तो जब तक बैक टेस्ट नहीं किए रहते ना, हमको मालूम नहीं रहता है कि फ्यूचर में परफॉर्मेंस कैसा कर पाएगा वो चीज। तो क्योंकि आपके पास एज ओके। सच कोई स्ट्रेटजी नहीं है, या फिर मतलब स्ट्रेटजी का मतलब ये होता है यार, कोई एकदम जो यूट्यूब वगैरह में आता है ना, 920 कर लिए कुछ कर लिए, ऐसा कोई स्ट्रेटजी नहीं बोल रहा हूँ। स्ट्रेटजी मतलब सिंपल सा आपका कुछ रूल्स होना चाहिए। जब तक हमारे पास वो रूल्स नहीं है कि रूल्स मतलब कुछ कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए कि इस कंडीशन में ही मैं एंट्री करूंगा, इस कंडीशन में ही मैं एग्जिट करूंगा, इतना ही प्रॉफिट लूंगा, इतना ही लॉस लूंगा। ये नॉर्मल से अगर रूल्स भी हो गया ना, वो भी एक प्रकार से आप उसको स्ट्रेटजी ही बोल सकते हो। कि नॉर्मल ओके। सपोर्ट पर आएगा तो सपोर्ट पे कुछ आपका एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि इस क्राइटेरिया में करूंगा। जब तक आपके पास एक लिखा हुआ रूल्स नहीं होगा ना, तब तक उसको डिसिप्लिन के साथ फॉलो नहीं कर सकते। और जैसे कि आप ये वाली चीज बताया कि मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ डेली, जिस दिन मेरे को लॉस हो जाता है उस दिन मैं स्कैल्पिंग से रिकवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बहुत बुरी चीज है। ये बहुत ही भयानक ब्लंडर है ये। क्यों ब्लंडर है मैं बता रहा हूँ। क्योंकि एक तो लॉस हो गया है, ठीक है, जैसे ही हमको लॉस होता है हमारा साइकोलॉजी बिगड़ गया रहता है। और देखना जिस भी दिन हम्म। लॉस करोगे ना, भले तुमको लगे कि मैं ऑप्शन सेलिंग से लॉस हुआ है उसको स्कैल्पिंग से रिकवर कर रहा हूँ, लेकिन अल्टीमेटली जब आप उसको वापस जाके अपना रिकॉर्ड देखोगे, पीएनएल देखोगे ना, तो समझ आएगा जिस जिस दिन ऐसा किया हो ऑप्शन सेलिंग भी स्कैल्पिंग भी, उस दिन का आपका लॉसेस बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ होगा। अगर आप कभी अपना हाँ, प्रॉफिट एंड काफी लॉस दिन। स्टेटमेंट को, हाँ क्योंकि वही होता है, यहाँ पर रिवेंस ट्रेडिंग आ जाती है बीच में। ऑप्शन सेलिंग में आपको लॉस हुआ है, लॉस को चुपचाप लेकर ट्रेडिंग क्लोज कर दोगे तो लॉस उतना ही रहने वाला है। लेकिन जिस दिन हमको ये फीलिंग आ जाता है कि लॉस को रिकवर कर लेता हूँ मैं थोड़े थोड़े प्रॉफिट्स लेके, उस दिन बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। ये होता ही होता है, ठीक है। ओके। तो मैं सोचा था पीएनएल देख लूं करके, लेकिन मेरे को तो ऐसे ही समझ आ जा रहा है कि प्रॉब्लम तो ज्यादा ही बड़ा है।
भले आप बोले कि प्रॉफिट वगैरह हुआ है ना, जैसे मेरे को मैसेज में बताया था कि शुरू में। तो नहीं यार, एक बार देख ही हाँ। लेते हैं, लाओ दिखाओ, देख ही लेते हैं। कहीं भेजे हो क्या मेरे को टेलीग्राम वगैरह में? नहीं ऐसे, मैं तो अभी तक मैंने एक तो खोल रखी है, मतलब साइड में, अगर आपको दिखाना है तो। रुको, स्क्रीन शेयर करके देखते हैं, हो पाएगा? लैपटॉप में कर रहे हो क्या ये मीटिंग? यस। यस, हाँ जी। स्क्रीन शेयर का ऑप्शन आ रहा है? हाँ, आ रहा है। करो तो स्क्रीन शेयर। हम्म हो रहा है, स्क्रीन शेयर हुआ। आ रहा है, आ गया है। अच्छा, कोटक में है अकाउंट। हाँ, कोटक में है अकाउंट। ठीक है, दिख रहा है। तो मैं आपको ये बता देता हूँ, जो वहाँ से जब जनवरी 2023 से शुरुआत करी थी, हाँ ठीक है। तो वहाँ से जब 6 लाख पे पहुंचा था, तो मैं 6 लाख से वहाँ पे से ना लगभग 2.5 लाख पे आ गया था लॉस करके 5 महीने में। अच्छा ठीक है। इसमें मंथ हाँ। वाइज दिखाता है क्या, और जीरोधा की तरह इसमें? जीरो की वजह से मैं देख रहा हूँ हाँ। भाई, जस्ट 1 मिनट। हाँ नहीं, बस कर दो एक बार, प्रॉफिट लॉस देख के पता चल जाएगा। तो फिर आपको मैं वहाँ से दिखाता हूँ, 2023 जनवरी। ठीक है। ये 2023 पे कुछ गड़बड़ कर रहा है। 2023। हाँ सही तो है। ओके, ये कह रहा है कि ये सिर्फ एक ही फाइनेंशियल ईयर में मई तक आ नहीं पा रहा है। अच्छा ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, मार्च तक दिखा दो। हम्म। तो मार्च तक ये था मेरा, एक अच्छा जनवरी तो एक, 2023 से लेके एक। हाँ ठीक है, लॉस हो गया, ठीक है। देखो अब इसमें सिंपल, बस इसी को देखना, ज्यादा इसमें मैं नहीं दिखा रहा हूँ, है ना। इसमें देखो आपको क्या दिख रहा है। नेट कैपिटल लॉस में लाना है एक बार कर्सर को। हाँ, इसमें इंट्राडे में कितना, 23,000 का लॉस दिखा रहा है, एंड शॉर्ट टर्म में 86 का शॉर्ट। अच्छा, एट्टी ये सिक्स पोजिशनल वाला है, बीटीएसटी वाला है क्या, ऑप्शन सेलिंग में? मैं सब कुछ करता था, मतलब कुछ ऐसे फिक्स नहीं था यहाँ पे। अच्छा, तो ऑप्शन सेलिंग में आज जो पोजीशन बना है वो आज ही के आज काटना है, ऐसा नहीं है, कल भी होल्ड हो सकता है, परसों भी होल्ड हो सकता है, ऐसा? हाँ। अच्छा ठीक है। अब देखो, ठीक है, ये समझ गया मैं। तो अब ये चार्जेस एंड टैक्सेस में देख लो अपना। नेट कैपिटल लॉस के बाजू में चार्जेस एंड टैक्सेस ही देख लो, सीधा सा। 62,000 का लॉस दिखा रहा है। मतलब तुम्हारा जो अगर नॉर्मल लॉस होगा, वो तो सिर्फ 40-50 हज़ार का लॉस हुआ है यार। एक्चुअल तो तुम्हारा 62,000 का लॉसेज है। ठीक है। नहीं, लॉस तो फिर ऐसे, फिर एसटीटी इसमें अलग दिखाता है, ये 33,000। हाँ हाँ, वो इसी इसी में इंक्लूडेड है, वो चार्जेस में नहीं, एसटीटी इसी इंक्लूडेड में रहता है। इंक्लूड नहीं होता। नहीं नहीं, इंक्लूडेड रहता है इसमें। अगर ऐसा होगा तो फिर यार हाँ। तुम तो खुद लॉस किए ही नहीं होगे, सिर्फ ब्रोकरेज का ही टैक्स दिखा रहा होगा। हाँ, ब्रोकरेज क्योंकि स्कैल्पिंग ज्यादा होती थी ना। हाँ, तो ये, इसका मतलब क्या है ना, इसका मतलब ये समझ आ रहा है कि इतना ज्यादा स्कैल्पिंग में आप वो छोटे प्रॉफिट्स पकड़ रहे होगे। मतलब कि यार स्कैल्पिंग यस, में भी ठीक है, ब्रोकरेज बहुत मतलब ज्यादा आप होता है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन 3 पॉइंट 4 पॉइंट ऐसे। हाँ ठीक है, समझ गया। अब ये, अब इसमें मैं क्या ही देखूंगा स्कैल्पिंग का, तो इसके नीचे दिखाओ, स्क्रॉल करो नीचे कर्सर। हाँ बस बस इसी को देखते हैं, ठीक है। हाँ बस स्टार्टिंग से ओह, थोड़ा दिखाना इसको। ये प्रॉफिट एंड लॉस वाला वो हो जाएगा क्या, असेंडिंग डिसेंडिंग में होता है? वहाँ क्लिक यहाँ करने पे पे नहीं हो रहा है? अच्छा ठीक है, नहीं, ठीक है, यहाँ पे कोई कोई बात ऑप्शन नहीं, है ठीक है, ठीक है, नहीं। छोड़ो, कोई बात नहीं। अ, देखते हैं क्या है, अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइज, ये तो इक्विटी में कर लिए हो इसको तो, 100 फ्यूचर क्वांटिटी का। होगा या पता नहीं। ये हाँ, वो फ्यूचर्स है? मतलब कभी कभी कर लिए। ये तो मेरे को इक्विटी दिख रहा है ना। अच्छा ठीक है, इक्विटी में कितना है? हाँ, इक्विटी किसी है। में 2,000 का लॉस है, किसी में 12,000 का लॉस है, ये इंट्राडे वाला ही है ना? हाँ। अच्छा ठीक है, और नीचे करते जाओ, और नीचे करो। एक 99,000 का बैंक निफ्टी में प्रॉफिट भी हो गया है। उसमें क्वांटिटी दिखाना, 99,000 में क्वांटिटी कितना है?
2500 क्वांटिटी, ठीक है। उसके नीचे एनटीपीसी का फ्यूचर्स में भी कर दिए हो, स्टेट बैंक का फ्यूचर्स में भी है। फिर अच्छा, फिर ये ऑप्शंस में भी 13,000। ये जो दिख रहा है बैंक निफ्टी का सीई वगैरह, ये सब ऑप्शन सेलिंग है कि बाइंग? रुको हाँ, यार, 13,000 में बाय अमाउंट सेल अमाउंट, इसमें पता नहीं चल पा रहा सेलिंग है कि बाइंग है ये सब। इसमें, हाँ, इसमें ऐसे कंफर्म नहीं होगा। हाँ ये मेरे को लग जहाँ पे रहा है क्वांटिटी कम है वहाँ पे सेलिंग नहीं होगी। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक, समझ गया, जहाँ क्वांटिटी पे का वहाँ सेलिंग है क्वांटिटी ना। बिक है वो फिर स्कैल्पिंग। ठीक है, ठीक है, हाँ, और नीचे करो, और नीचे कर दे रहा हूँ। ये 1 लाख का भी प्रॉफिट हुआ है बीच में कभी, है ना? नहीं, 11,185। 11,000 का, हाँ ठीक ठीक ठीक, और नीचे 11। उसके बाद ये 1,000 वाला ऑप्शन, ये कुछ भी नहीं है इसमें। हाँ, और नीचे करो। इस बार इस टाइम पे ज़्यादा ये, स्कैल्पिंग नहीं हुआ है, मतलब ये ऑप्शन सेलिंग ही दिख रहा है मेरे को तो इस टाइम पर। हाँ, तो हाँ, यहाँ पे ऑप्शन नहीं हुआ, सेलिंग ही मेरी दिख रहा है। स्कैल्पिंग अब की ये, अब आदत। यहाँ क्वांटिटी क्वांटिटी कैसे बढ़ गया अचानक से, 1,000 हो गया है, 1,300 हो गया है। सेम लॉस हुआ होगा। ऑप्शन 1,000 सेलिंग में लॉस क्वांटिटी। हुआ होगा तो मैं फिर। अब जैसे कि एक सेकंड रुको, बाइंग अमाउंट है यहाँ पर 3,56,000 का, ठीक है, और ऊपर जाना, ऊपर जाना, हाँ, जिसमें प्रॉफिट वगैरह हुआ उसमें कितना का बाइंग अमाउंट है? एक में 6 लाख का है, एक में 6 लाख से भी ट्रेड हुआ है, 4 लाख से भी। और ऊपर जाना कहीं पे, एक एक थोड़ा प्रॉफिट भी बढ़ा था। 7 लाख से भी हुआ है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये वाला पेज समझ गया, ठीक है, आगे बढ़ो तो। फाइनेंशियल ईयर में और थोड़ा आगे जाओ, मार्च अप्रैल से तो दिखाना मैं आपको वो 2023 का। बता देता हूँ अब। हम्म। मैं आपको 1 जून से दिखा देता हूँ। हाँ ठीक है, दिखाओ। मैंने जैसे आपको बताया था कि मैंने वहां से 2 लाख से 18.5 तक गया मैं। ठीक है, ठीक है, उसको दिखाओ। ये ऑप्शन सेलिंग में जिस दिन लॉस हुए हैं बड़े बड़े, वो कैसे वाला लॉस हो गया है? गैप अप गैप तो डाउन वगैरह वाला भी उस केस हुआ है क्या बीच में? सिर्फ 1 या 2 बार। अच्छा, ठीक। 1 2 बार की 30 में सेल किया था, वो 300 पे भी एग्जिट हुआ है एक बार। हम्म। तो इसमें तो स्टॉप लॉस लगाते नहीं होगे, मैनुअली एग्जिट हो रहा होगा। हाँ, ठीक है। अच्छा, ये 1 जून से लेकर, अच्छा यहाँ बहुत ज़्यादा बना लिया, 19 लाख बना 17/1 लिया। 2024 ये मैंने हाई मारा, मतलब 5 6 महीने में 2 लाख से यहाँ अच्छा तक। ठीक है, दिसंबर मंथ में बस इसमें, अरे कंटिन्यूसली प्रॉफिट हुआ है इसमें तो, 6 महीने। हाँ, हाँ ठीक है, आप दिखाओ इसका इसका रेट दिखाओ क्या हुआ है नीचे। और यहाँ पे स्कैल्पिंग भी चालू हो गया है ना। स्कैल्पिंग की मुझको आदत बहुत ज़्यादा इसलिए लगी क्योंकि प्रॉफिट आ रहा था। ठीक ठीक, और करो, नीचे करो। ठीक है, अब सीधा दिसंबर मंथ का दिखाना, सिर्फ दिसंबर मंथ का दिखाओ, जिसमें प्रॉफिट हुआ एक्चुअल। हाँ, कोटक में क्या चार्जेस वगैरह कम है क्या, ब्रोकरेज वगैरह? ब्रोकरेज नहीं लगती। हाँ, इंटरडे मतलब ये ऑप्शंस वगैरह में जीरो, लेकिन ब्रोकरेज तो ज़्यादा अमाउंट हाँ, होता भी नहीं यार, ये एसटीटी वगैरह का ही ज़्यादा होता है चार्ज। ठीक है, 7 लाख रुपए बना है ना। हाँ, अब इसमें दिखाओ क्या हुआ है, धीरे धीरे करना ना, देखेंगे इसको आराम से। बैंक निफ्टी का है, स्कैल्पिंग चल रहा है इसमें। ज़्यादातर पूरा बाय साइड का ही प्रॉफिट हुआ है तुमको, ठीक है, दिसंबर मंथ में थोड़ा सा
ऊपर ही था मार्केट, एक पी में भी हो गया है। हम्म। ठीक है, अब उसके बाद, इसके बाद क्या, ये जो प्रॉफिट हुआ था उसको लॉस कर दिए आने वाले मंथ में, तो फेब मार्च में। हाँ, उसको दिखाना 18 इसमें जनवरी क्या से है। सर शुरुआत हुई थी। ये देखो हाँ दिसंबर मंथ में मेरे को जितना देख के पता चला, एक चीज तो दिख रहा है कि वहां पे यार प्रॉफिट्स ठीक ठाक है एंड लॉसेस का अमाउंट छोटा है। इसमें खुद ही से देख लेना, खुद से देख के पता चल जाएगा आपको कि जितना प्रॉफिट हाँ। किए हो ना, उसके मुकाबले आपका लॉसेस का अमाउंट छोटा है, मतलब रिस्क रिवॉर्ड ठीक ठाक मेंटेन किए हुए इसमें। लेकिन फिर भी तो यहाँ मेरे पे को, ना हाँ स्कैल्प जो है ना, क्वांटिटीज, हाँ हाँ बोलो। तो स्कैल्पिंग का मतलब ये है कि बस ये मतलब लग रहा कि उसमें लॉस लगे ही नहीं, हाँ ठीक है, समझ गया, वरना लेकिन स्कैल्पिंग जिसमें में लॉस वही हो भी दस रहा है ना पॉइंट उसमें भी थोड़ा का। छोटा ही एग्जिट किए, 13,000 15,000 ऐसे में एग्जिट हुआ है। जबकि प्रॉफिट 25,000 30,000 ऐसा लिया हुआ दिख रहा है इसमें। ठीक है। अब हाँ, उसके आगे वाले में ये देखो, सब इसमें लक इसमें है, इस मंथ मतलब ऑप्शन लक का। सेलिंग हुआ है कि नहीं ये बताओ, दिसंबर मंथ में। हाँ, ऑप्शन सेलिंग तो वही बेसिक तो ऑप्शन सेलिंग ही रहता था। हाँ, लेकिन क्वांटिटी तो बहुत ज़्यादा अब ज़्यादा जब, दिख रहा है जिसमें प्रॉफिट हुआ है इस क्योंकि पर्टिकुलर मंथ में। कैपिटल फिर शायद या तो ऊपर हो गया होगा। हाँ दिखाओ, नीचे देखो। देखो क्वांटिटीज 2100 है, 8,000 है। रुक जाओ, 8,000, एक 22,000 वाले में, स्कैल्पिंग वाले में 10,000 का प्रॉफिट, ठीक है। ये जो 1,800 है, ये 8,000 है, हाँ, ये सब ऑप्शन सेलिंग नहीं हो सकता ना, बाइंग ही है ये सब तो। हाँ, ये सब स्कैल्प ही है। हाँ ठीक है, और नीचे जाना, सब बड़ा बड़ा प्रॉफिट्स में देखो तो क्या हुआ है। हाँ ये एक 38,000 डॉलर, 13,000 वगैरह, 30,000 वाले को देखो, ये भी स्कैल्पिंग ही है। ये हाँ, 40,000 का लॉस भी स्कैल्पिंग ही है। 50,000 वाला भी हाँ, स्कैल्पिंग है। इन दोनों में डिफरेंस देखो, इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों है कि जो 40,000 जिसमें लॉस हुआ है उसमें क्वांटिटी है 6,000, उसका बाइंग वैल्यू कितना है, 13 लाख का है। और उसके बाद 50,000 वाले में बाइंग वैल्यू कितना है, 28, ट्वेंटी 2 लाख। एट तो इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन क्यों हो रहा है। उसके नीचे और देखो यहाँ पर, जिसमें 1 लाख या 1,800 क्वांटिटी वाले में बाइंग वैल्यू कितना है, 4,90,000 का। उसके नीचे और बाइंग वैल्यू देखो, मतलब बाइंग वैल्यू बहुत ज्यादा डिफरेंस है यार। देखो 1,19,000 तुमने किसी में बना दिया हाँ, है ना। अब इसमें बाइंग वैल्यू देखो कितना है, 11 लाख का बाइंग वैल्यू है ना। यस, और उसके नीचे 7.5 लाख का बाइंग वैल्यू है। उसके नीचे 1,000 पीस क्वांटिटी लिए हो उसमें, अब ये इतना कम क्यों दिया, इतना छोटा प्रीमियम ले लिए थे क्या, 0 0 वाला। ठीक है। उसके बाद ये 3,360 की क्वांटिटी में भी 15 लाख का बाइंग वैल्यू दिख रहा है ना। तो मतलब इससे क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ कि इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन क्यों है बाइंग वैल्यू में, मतलब क्वांटिटी, मतलब कि समझना चाह रहा हूँ मैं, बोल रहा हूँ कि जो भी क्वांटिटी है हमको ट्रेड करना है ना, उसका अमाउंट सेम होना चाहिए, सेम क्वांटिटी से। क्योंकि देखो जिसमें तुमने 15 लाख का अमाउंट से अगर ट्रेड किया है उसमें चलो प्रॉफिट हो गया, किसी में 1 लाख का भी प्रॉफिट हो गया। अगर सेम क्वांटिटी में अगर तुमको लॉस हो जाता जिसमें 15 लाख के अमाउंट से कर रहे हो ना, तो फिर उतना का लॉस भी दिखाने लगता। अब हमको तो मालूम नहीं है कि कोई सा ट्रेड हमको हाँ, प्रॉफिट देगा लॉस देगा। तो उसको मेंटेन करने का ये एक अच्छा टेक्निक होता है कि हमको सेम क्वांटिटी से ट्रेड करें या सेम अमाउंट से ट्रेड करें। क्वांटिटी चलो प्रीमियम के चक्कर में ऊपर नीचे हो सकता है, अमाउंट हमको सेम रखना है। या तो 5 लाख से ही हर अमाउंट, हर ट्रेड लो पंच करो, हर ट्रेड 5 लाख एग्जैक्ट करो। ऐसा नहीं कि कोई सा ट्रेड हमको 10 लाख लगा लिए, किसी ट्रेड में हम 15 लाख से ट्रेड कर रहे हैं, किसी में 2 लाख से ट्रेड कर रहे हैं। क्योंकि हमको नेक्स्ट ट्रेड का आउटकम नहीं मालूम है, हो सकता है हमको अगला ट्रेड 2 ही लाख से पंच किया और उसमें हमको प्रॉफिट हो गया, उसके अगले में हम 15 लाख से पंच कर रहे हैं ऑर्डर, उसमें हमको लॉस हो गया। तो यहाँ पर विन परसेंटेज तो 50% ही रहेगा, लेकिन जो प्रॉफिट एंड लॉस हमको दिखने लगेगा ना, बहुत ज्यादा नेगेटिव में चले जाएंगे हम। तो एक इम्प्रूवमेंट ये कर लो, कहीं पे नोट कर लो कॉपी में, कि भाई मेरा जो हाँ, मैं अमाउंट कॉपी है, रखी जो साइड में। कैपिटल, जो कैपिटल हमारा लग रहा है, ठीक है, किसी भी ट्रेड में, वो फिक्स होना चाहिए, है ना। एक ओके। फिक्स्ड अमाउंट से करो, कोई सा भी जितना भी अमाउंट से करना है फिक्स कर लो पहली बात तो, कि भैया मेरे को 2 लाख से अगर लगाना है तो मेरा हर एक ट्रेड 2 लाख की कैपिटल से ही लगना है, ये अननिवन होना चाहिए। अब देखो कई बार क्या है कि क्या अगर मैं क्वांटिटी कर दूं, हम्म, क्या क्वांटिटी क्वांटिटी। सेम, क्वांटिटी सेम मतलब कैपिटल पे ध्यान ना दे कि बस मतलब अगर डेली 60 नहीं देखो, क्वांटिटी तो फिर 60 ही क्वांटिटी 60। क्वांटिटी सेम का ये डिफरेंस हो जाएगा ना, कि कोई सा प्रीमियम तुम 100 रुपए पे खरीद रहे हो, नेक्स्ट ओके, प्रीमियम हम कितने में खरीद रहे हैं, हो सकता है 200 300 400 वाला कुछ भी प्रीमियम हो खरीद सकता ले, पॉसिबल है ना। है। हाँ,
तो इस हाँ वजह से हाँ। अमाउंट को देखना ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। क्वांटिटी ओके ओके। इसलिए कम ज़्यादा हो जाएगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इसको याद रखना। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। 3 महीने का लॉस देखो फटाक से क्या हुआ है। कहाँ पे? ये तो दिसंबर मंथ का है ना जिसमें लॉस हुआ है। हाँ। फैब अभी वाला प्रॉफिट 2024 वाला। होगा। हाँ। तो लॉस दिखाना है। दिसंबर मंथ में थोड़ा मार्केट अच्छा था, बुलिश था, इसलिए प्रॉफिट हो गया है जितना मेरे को पता चल रहा है। उसके बाद ये साइडवेज मार्केट में हाँ लॉस हुआ आपको। मतलब। तो जनवरी में भी फायदा हुआ ही था। फेब एंड इसमें लॉस हुआ है। ठीक है, जाओ नीचे जाओ। यहाँ फिर से ऑप्शन सेलिंग हो रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे भी बहुत ही रेगुलर क्वांटिटी है, किसी में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी आ गया है, किसी में बहुत कम क्वांटिटी है ना। यहाँ किसी हाँ में मैं पचास इस हजार साल से तो ट्रेड हो छोड़ नहीं रहा है। पाऊंगा। हाँ, ये गलत चीज़ है यार, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। देखो इसमें इसमें देखो, यहाँ पर देखो 53,000 का लॉस हो रहा है, 53,000 का लॉस हुआ है ना एक जगह। कि मैंने ध्यान नहीं दिया। हाँ, अभी आया था 53,000 का लॉस, उसमें अमाउंट बहुत बड़ा था, ट्रेडिंग अमाउंट बहुत बड़ा था। ओके। ये कितना है? हियर। 1,49,000, 1,49,000 वाले को देखो नीचे। 63 क्वांटिटी, 1,49,000 वाला जो लॉस हुआ है, कितना क्वांटिटी ले लिए हो? 12,000 क्वांटिटी एंड बाइंग वैल्यू देखो। यही मैं बोल रहा हूँ कि जब तक इरेगुलर बाइंग वैल्यू रहेगा, इरेगुलर अमाउंट से अगर ट्रेड होगा ना, तो यही होता है कि जिस दिन लॉस होगा, बड़ा लॉस, अकाउंट खाली कर देगा, प्रॉफिट होगा, अच्छा होगा। अब तुमको भाई यहाँ 1.5 लाख का डेंट पड़ा है एक ही दिन में, देखो। उसके ऊपर प्रॉफिट भी हुआ है हम्म। कहीं पर, 1,30,000 का प्रॉफिट भी दिख रहा है, और उसमें क्वांटिटी देखो कितना कम है। दोनों का बाइंग हाँ अमाउंट में डिफरेंस देखो। अगर ये सेम मेंटेन करते दोनों दिन, ये अगर सेम मेंटेन करते दोनों दिन ना, तो प्रॉफिट तो रहता लेकिन लॉस बहुत छोटा हो जाता। एक छोटे से ये चेंज से। शायद एक कंफ्यूजन भी चल रही है। ये हम्म। शायद इन्होंने कोटक वालों ने ना, जैसे मैंने मल्टीपल ट्रेड लिए ना, कि एक साइड करके दिखा रहा है। हाँ हाँ हाँ, समझ गया। 94 लाख पे कैसे जा सकता है? हाँ, बहुत बार ट्रेड किए होगे सेम स्ट्राइक प्राइस का। हाँ क्योंकि इतना तो अकाउंट में पैसे भी नहीं थे। हाँ, ठीक है यार, देखो अब ठीक है, ये समझ गया मैं। 3 4 टिप्स दे रहा हूँ, उसको फॉलो करना, ठीक है। ओके। देखो, सबसे पहली बात तो एक तो सबसे बताया कि सेम अमाउंट से आपका हर एक ट्रेड होना चाहिए। ठीक है, उसका रीजन यही है ओके। कि जब प्रॉफिट होगा तब भी उतना ही अमाउंट रहेगा, लॉस होगा तो भी उतना ही अमाउंट रहेगा, रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। अगर हम्म। अनइक्वल अमाउंट से हो गया तो जिस दिन लॉस होगा उस दिन बड़ा लॉस हो जाएगा, साइकोलॉजी बिगाड़ देगा। ये काम नहीं करना है। अभी तो मैं ओके। आपके ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे बात ही नहीं कर रहा हूँ, है ना। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे बात ही नहीं कर, क्योंकि आप जब इतना पैसा बनाए हो, इसका मतलब जो भी आप फॉलो कर रहे हो वो आपके लिए काम कर रहा है, मैं ये मान रहा हूँ। ठीक है, जब क्योंकि बहुत ज्यादा लॉसेस नहीं है आपका, ठीक है, जिस हिसाब से आपका प्रॉफिट हुआ, जैसे दिसंबर एक ही मंथ में 7 लाख हो गया था, इसका मतलब आप जो भी फॉलो कर रहे हो उसमें छेड़छाड़ मैं नहीं करना चाहता, कुछ बोलूंगा नहीं आप दूसरा चीज करो करके। वो सेम है, बस मैं ये चीज बोलूंगा कि आप जो भी ट्रेड्स लिए थे ना, आपके पास जो भी जर्नल हो या कुछ भी हो यार, छोटा मोटा तो आधा अधूरा लिखते ही है, ठीक है, 30 दिन में 30 दिन नहीं, आप 5 दिन ही लिखे होगे, पॉसिबल है ऐसा। ठीक है, तो उसको जाना ओके। एक बार देखना कि किस कंडीशन में आप एंट्री किए हो, किस कंडीशन में एग्जिट किए हो, कब लॉसेस किए थे, क्या किए थे, एंड बस उसको एक रूल्स बना लो, एक पेज में लिख लेना कि मेरा ये एंट्री क्राइटेरिया है, मेरा ये एग्जिट क्राइटेरिया है। मैं कोई नया स्ट्रेटजी फॉलो करने नहीं बोल रहा हूँ, जो किया उसी को करना अभी भी, ठीक है, लेकिन बस एक बार जाके थोड़ा स्टडी करो कि दिसंबर मंथ में मैंने कैसे एंट्री लिया था, कैसे एग्जिट लिया था उसी पर्टिकुलर मंथ में। ओके। सेकंड चीज ये बोल रहा हूँ कि अमाउंट को एकदम फिक्स कर लो, उतना ही अमाउंट से मेरे को ट्रेड करना है हर बार। किसी में मैं 5 लाख का पंच ऑर्डर करूँ, किसी में 1 लाख का ऑर्डर पंच करूँ, ये सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत चीज़ है। और थर्ड चीज, ये ओके। मिक्स, ये चीज मत करो कि मैं सेम डे पे ऑप्शन सेलिंग भी कर रहा हूँ और सेम डे पे ऑप्शन सेलिंग में लॉस होने के बाद मैं स्कैल्पिंग भी कर रहा हूँ, ये मत करो यार। अगर ऐसे ही करना है ना, तो मैं बोल रहा हूँ दो अलग अकाउंट मेंटेन करो, स्कैल्पिंग का अलग करो, ऑप्शन सेलिंग के लिए अलग अकाउंट मेंटेन करो, ये दोनों मिक्स वाला काम मत करो।
क्योंकि मिक्स वाले काम में क्या होगा कि जब तू ऑप्शन सेलिंग में लॉस होने के कारण जब तू कर रहे हो ना स्कैल्पिंग, वो एक रिवेंस ट्रेडिंग है, और रिवेंस ट्रेडिंग करने से फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है। ओके। ये तो कर सकते हो कि दो सेपरेट अकाउंट, स्कैल्पिंग में चलो प्रॉफिट हो रहा है, जो भी स्ट्रेटजी आप फॉलो कर रहे हो आपको उससे वो रिजल्ट मिल रहा है, क्योंकि ठीक है रिजल्ट मिल रहा है तो उस चीज को फॉलो कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। हर आदमी एकदम ओके। सिस्टमेटिक ही जाए ऐसा जरूरी नहीं है। आप अपने तरीके से भी करो, लेकिन आपको उसका रिजल्ट दिखा है, कुछ कुछ प्रॉफिट हुआ है, तो वो चीज को कंटिन्यू करेगा, प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन ये दोनों को मिक्सअप मत करो। जैसे एक ही अकाउंट में मैं देख रहा हूँ फ्यूचर्स भी ट्रेड कर दिए, उसी में बैंक निफ्टी भी कर दिए, स्टॉक फ्यूचर्स भी कर दिए, इक्विटी भी कर दिए, स्कैल्पिंग सब कर दिए, ये मत करना। ऑप्शन सेलिंग का एक अलग अकाउंट मेंटेन कर लो, स्कैल्पिंग करना है तो स्कैल्पिंग का एक अलग अकाउंट मेंटेन कर लो। दोनों मिक्सअप होगा ओके। तो एक का लॉस के चक्कर में ना दूसरे का भी जो अगर अच्छा ट्रेड है वो भी गड़बड़ हो जाएगा। ये चीज मत करना। ओके। ठीक है। अब जैसे कि अभी भी ज्यादा लॉस में नहीं है यार, मेरे को क्या लग रहा है कि एक साल में आप जो भी किए हो ना, देखो एक साल में नहीं, बहुत मैं ज्यादा कॉस्ट टू कॉस्ट एक्सपीरियंस। पे ही आ गया वापस। हाँ हाँ, कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ गए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि आपका ट्रेडिंग भी बहुत हाँ। ज्यादा आपके पास टाइम दिए हो ऐसा भी नहीं है, 2022 में तो आप स्टार्ट ही किए थे। एक्चुअल आपने ट्रेडिंग किया है 2023 में, एक्चुअली आपने ट्रेडिंग किया है। एंड 2023 में भी हाँ। करते करते जितना से स्टार्ट किया था उतना पे कॉस्ट टू कॉस्ट में हो, मेरे को दिख रहा है। इसमें मतलब हाँ। ये कुछ कुछ बेसिक चीजें बस फॉलो अगर कर लिए ना कि मतलब कि सेम अमाउंट से मेरे को ट्रेड करना है, एक रिस्क एंड रिवॉर्ड मेंटेन करके चलना है। ऑप्शंस सेलिंग कर रहे हो तो ऑप्शन सेलिंग ही करो, जो तरीका कर रहे हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है उसमें करो, फॉलो करते रहो, बस मिक्सअप मत करो। जो भी आपको लॉसेस हुआ है मेरे को लग रहा है वो तो थोड़ा मोड़ा रिवर्स ट्रेडिंग से ही हुआ है, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग का प्रॉफिट आप रिकवर करने के लिए ऑप्शन बाइंग किए हो किसी किसी दिन, है ना। और ज्यादा हाँ। ठीक है, अब इतना बड़े क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे हो तो प्रॉफिट एंड लॉस आप देख सक रहे हो, मेरे को लग रहा है अब मैं कम क्वांटिटी से करने भी नहीं बोलूंगा, जितना से करो उतना से कर सकते हो। लेकिन अब अगर ये पैसा चला जाता है तो और पैसा कहाँ से आएगा नेक्स्ट टाइम? और कुछ दूसरा तरीका है पैसा हाँ। अर्न करने का? नहीं नहीं, है। जो करनी पड़ेगी। तो इसमें थोड़ा सा वो होता है यार कि मतलब कि बताया ना कि अगर इसमें होगा ना तो इसमें मेंटल पीस खत्म हो जाता है कि मेरे पास हाँ। फोर्सफुली हम काम करना चाह रहे हैं ना, कि और दूसरा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो कैसे भी करके मेरे को प्रॉफिट करना ही करना है, ये वाला थिंकिंग है। तो इसके चक्कर में थोड़ा सा हाँ, मेंटल पीस कम हो जाता है, और उसके मैं चक्कर में यहीं ना पे लॉस गलत हो गया एक्शंस भी लेते हैं। क्योंकि हम्म। हाँ, ये सब मतलब देख चुका। 18.5 हम्म। लाख से लगभग 10 लाख गायब हो गए। हम्म। क्योंकि मैंने यहाँ पे फिर जीरोधा में भी कुछ दिन ट्रेडिंग करी थी हम्म। कि मैंने सोचा कि अकाउंट बदल देता हूँ। हम्म। लगभग जीरोधा में 3.5 4 लाख का लॉस हुआ। ठीक है फिर ठीक है फायर्स में भी करा। तो बस मैं यही बोलूंगा कि दिसंबर मंथ में जो भी, देखो यार जो भी ट्रेड्स लिए हो ना, उसको एक बार एनालाइज कर लो, एंट्री एग्जिट का रूल कर लो। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आज ही के आज ही दूसरा स्ट्रेटजी फॉलो करो, ऐसे नहीं होता है ना। देखो अपने को स्ट्रेटजी कुछ ना कुछ तो एक फॉलो करना ही पड़ता है, और स्ट्रेटजी कौन बना के देगा? खुद खुद को ही बनाना होता है, कोई दूसरा बना के नहीं देगा आपको स्ट्रेटजी, क्योंकि दूसरे का स्ट्रेटजी आपके लिए काम नहीं करने वाला है। आप जो ट्रेडिंग किए हो, जिस स्टाइल से किए हो, जो आपका एंट्री एग्जिट रहा है, क्योंकि कुछ कुछ मंथ्स में अच्छे खासे प्रॉफिट भी आप निकाल चुके हो, ठीक है, वो भी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट आया हुआ दिख भी रहा है, तो बस जाके देखो कि मैं किस किस क्राइटेरिया में वो किया हूँ, एंट्री किया हूँ, किस कंडीशन में एंट्री किया हूँ, कब एग्जिट किया हूँ। तो अगर बस वो पता चल गया ना वो चीजें, उसके बाद अगर आप ओके। प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट कर लिए, रिस्क मैनेजमेंट क्या बोल रहा हूँ कि सेम अमाउंट से ट्रेड करो। रिस्क मैनेजमेंट के लिए बहुत ज्यादा चीज मैं नहीं बोल रहा कि इतना क्वांटिटी करो, ये नहीं, बस सेम अमाउंट से ट्रेड करो, एक ही ट्रिप फॉलो करो, कि हर एक ट्रेड जो होगा अगर 5 लाख के अमाउंट से करना है तो 5 लाख से ही करो, और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, उतना सी रिस्क मैनेज हो जाता है। ठीक है। उसके चक्कर में क्या होगा, आपको मालूम है कि कितने क्वांटिटी में मतलब कितना लॉस लेके निकलना है, वो आपको मालूम है, आपका एनालिसिस के हिसाब से आपको ट्रेडिंग उतना कर चुके हो, एक आध साल में इतना कर चुके हो, उसमें कोई दिक्कत बताने वाली बात नहीं है। सेकंड चीज यही बोल रहा हूँ, ऑप्शन सेलिंग का लॉस को रिकवर करने के लिए स्कैल्पिंग करो, ये बिल्कुल गलत है। स्कैल्पिंग करना है करो, लेकिन दूसरे अकाउंट में करो, दोनों चीजें मिक्सअप नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बहुत लोग करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग भी करते हैं, इंट्राडे भी करते हैं, लेकिन दोनों मिक्सअप नहीं होना चाहिए एक ही चीज में। तुम्हारा मिक्सअप हो रहा है कि ऑप्शन सेलिंग भी हो जा रहा है उसी में हाँ। ही, उसका लॉस के चक्कर में अब दोनों क्या होगा, ऑप्शन सेलिंग में जिस दिन लॉस हो गया स्कैल्पिंग में भी लॉस हो गया। अब वो दिन का जब आप लॉस देखोगे ना तो आप अलग अलग नहीं देखने वाले कि भाई मेरे को स्कैल्पिंग में इतना लॉस हुआ, ऑप्शन सेलिंग में इतना लॉस हुआ, ऐसे कोई इंसान नहीं देखता वो। हाँ हाँ। जी। हाँ, तो वही मैं बोल रहा था कि जो चीजें कर रहे हो उसमें बस थोड़ा सा इंप्रूवमेंट की जरूरत है, स्ट्रेटजी में चेंज मत करना। बस ये पता कर लो
कि किस किस कंडीशन में मैंने एंट्री किया है, किस किस कंडीशन में मैंने एग्जिट किया है। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पर ट्रेड करते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस लेकिन उसको एनालाइज करना जरूरी है। एनालाइज कैसे करोगे, हो सकता है आपके पास रिटर्न जनरल नहीं है, यही बोल रहे हो ना कि एकदम एग्जैक्ट जनरल नहीं रखा। हाँ। कोई बात नहीं, कल से नहीं। एनालाइज करना चालू करो। और क्या करना ओके। कि यही आपका जो कोटेक में स्टेटमेंट बना हुआ है ना, ट्रेडिंग का स्टेटमेंट, हम्म। उसका यूज करके वहां से ट्रेड बुक आपको मिल जाएगा। ट्रेड बुक में जाके देखो इस पर्टिकुलर डेट में मेरा एंट्री प्राइस क्या था। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है, 3-4 दिन लगाओ मेहनत करने के लिए, कि आपने जो भी एक साल में ट्रेडिंग किया है वहां से ट्रेड बुक को ओपन करना, वहां से देखना कौन सा आपका एंट्री प्राइस है। चार्ट में जाकर देखना कि चार्ट में उस टाइम पर कैसा आपका बना हुआ था सेटअप, है ना। चार्ट में दिख जाएगा ना कैंडल्स क्या बना था, क्या हुआ था। तो इस प्रकार से पूरा हाँ। जो भी आपके बड़े बड़े प्रॉफिट्स हैं, जो आपके बड़े बड़े लॉसेस हैं, इन सब का एक वो करो, कॉपी में नोटबुक बना के इसको एनालाइज करना स्टार्ट करो। ओके। ठीक है, ये एनालाइज करोगे, इससे आपका स्ट्रेटजी जो है ना, जो स्ट्रेटजी काम कर रही है उसी चीज को करना है। बस उससे क्या होगा, आपको एग्जैक्टली एक एंट्री रूल मिल जाएगा, एग्जिट रूल मिल जाएगा। क्योंकि मैं बताया जो भी करते हैं रूल बेस्ड हमको काम करना होता है। कि मैं आज आपको पूछूंगा आपका क्या एंट्री क्राइटेरिया, आप नहीं बता पा रहे उस चीज को, ठीक है, लेकिन आपको हाँ। उसका रिजल्ट मिल गया है, भले आपको चीजें नहीं मालूम है लेकिन आपको उसका रिजल्ट दिख चुका है। तो क्या है, क्या कर सकते हैं हम, जो चीज काम की है उसी को अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से वापस जाइए, उसको देखिए। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, वही बोल रहा हूँ, ट्रेड बुक ओपन करना, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट ओपन करना, देखना कौन से ट्रेड में मेरे को कितना प्रॉफिट हुआ है, एंड सीधा चार्ट में जाना। चार्ट में जाके उसका स्क्रीनशॉट लो, कुछ भी लो, कॉपी में ड्रॉ करो, कुछ भी करो। बस आपको अपना एंट्री एग्जिट रूल का एक क्राइटेरिया एक पेज में लिखना पड़ेगा, रूल्स बना के लिखना पड़ेगा कि मैं ये इस क्राइटेरिया में मैंने एंट्री किया है, इस क्राइटेरिया में मैंने एग्जिट किया है। ठीक है, जब आप कम से कम 50-60 ट्रेड अपना एनालाइज कर लोगे ना अच्छे से, तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि आपका रूल्स क्या है, कि आपकी स्ट्रेटजी क्या है, और वो आपकी बनाई हुई स्ट्रेटजी होगी खुद की, किसी और का नहीं होगा वो। ओके। ठीक है, पहला ओके। चीज तो ये हो जाएगा। इससे क्या होगा कि जब भी आपको नेक्स्ट टाइम ट्रेड करना होगा, इसका फायदा क्या होता है मैं ये बता रहा हूँ। जब भी आपको ट्रेड पंच करना होता है ना, चुपचाप कुछ मत करना, वो जो आपने रूल्स 50-60 ट्रेड्स को एनालाइज करने के बाद रूल्स बना के रखा है ना, उसको ओपन करना होता है। जब भी ट्रेड लेंगे उसको देखना है, मैं ट्रेड लेने वाला हूँ, क्या ये मेरे रूल्स में अभी फिट हो रहा है। अगर हो रहा है मतलब ठीक है, अगर फिट नहीं हो रहा है इसका मतलब हमको उस पर्टिकुलर टाइम पे ट्रेड नहीं लेना है। इतना क्लियर हो जाती है चीज, इतना सिंपल हो जाता है। लेकिन क्योंकि अभी आपके पास रूल्स नहीं है, आपको मन में लगा भाई इसमें मेरे को बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए, जो भी करना चाहिए, ट्रेड लेना चाहिए, लेकिन अभी उसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए आपके पास कोई बैकअप वो नहीं है, चीजें नहीं है कि वेरीफाई करो हाँ भाई मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है कि नहीं है। लेकिन अगर आपके पास एक रूल हाँ। बुक होगा, तो आप आपने कुछ सोचा, अब वो चीज आपकी सोच सही है कि नहीं वो रूल बुक को देख के कंफर्म होता है। ठीक है, ये रूल बुक कैसे ओके। बनेगा, 50-60 जो भी आपके ट्रेड्स हैं उसको एनालाइज करके ये रूल बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट काम है, इसको करना है, भले 3 दिन लगे 5 दिन लगे, इसको काम करना। ठीक है, ओके। उसके बाद जो बोला कि क्वांटिटीज तो सेम ही कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि क्वांटिटी मेरे को ओके। सेम, क्वांटिटी नहीं सॉरी क्वांटिटी बोल रहा हूँ, अमाउंट। अगर मेरे को 4 लाख के अमाउंट से ट्रेड कर रहा हूँ उतना ही करूँ। चलो ऑप्शन सेलिंग में मेंटेन ओके। हो जाता है ना, ऑप्शन सेलिंग में मैनेज हो जाती है ये चीज, क्योंकि ज्यादा कैपिटल चाहिए, लेकिन स्कैल्पिंग में ये तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि किसी दिन हम 1 लाख के अमाउंट से स्कैल्पिंग कर रहे हैं, नेक्स्ट डे हम 5 लाख से स्कैल्पिंग कर रहे हैं, किसी दिन 10 लाख से कर रहे हैं, ये नहीं करना है, ये कभी नहीं करना है। ठीक, ओके। और ये वाला जो अमाउंट वाला है सेम अमाउंट से, उसको करना ही है कम से कम 2 महीने 3-4 महीने तक ना, सेम अमाउंट से हमको करना ही करना है, ऐसा नहीं। देखो हो सकता है पॉसिबल तुम 1 महीने ट्रेड किए, सेम मंथ में आपको 5 लाख का प्रॉफिट हो गया, हो सकता है पॉसिबल, बड़े बड़े क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे हो तो, है कि नहीं। नेक्स्ट मंथ से क्या हाँ। हो गया, आपके अकाउंट में ज्यादा पैसा दिखा तो आप ज्यादा क्वांटिटी से ट्रेड करने लगे, इस बार ज्यादा अमाउंट से ट्रेड करने लगे। ये तो करना ही नहीं है पहली बात। मेरे को क्या लग ओके। रहा है आपका क्यों दिसंबर के बाद आगे 3 महीने में लॉस हुआ, उसका रीजन यही है कि उसके दिसंबर से पहले तक अकाउंट में कम पैसे थे, 5-6 लाख रहा होगा। हाँ। दिसंबर में जब प्रॉफिट हो गया तो सीधा 6 लाख से अब अकाउंट बढ़ के चला गया 14-15 लाख में। अब 14-15 लाख हाँ। अकाउंट में तो पैसे हैं करके आपका जो ट्रेडिंग का अमाउंट था, ट्रेडिंग की क्वांटिटी थी वो बढ़ गई उसके बाद। हाँ। उसके चक्कर में लॉसेस भी बड़े हो गए, प्रॉफिट भी ज्यादा हो गया, उसके चक्कर में जो एक्चुअल लॉस हुआ उसका रीजन यही था कि जिस अमाउंट से आप ट्रेड करके उतना कैपिटल जनरेट कर पाए थे, अब वो क्वांटिटी आप उतना से कर ही नहीं पा रहे हो, ज्यादा क्वांटिटी से कर रहे हो। तो उसके चक्कर हाँ। में साइकोलॉजी को डेवलप होने में भी थोड़ा वक्त लगता है। तो ये चीज नहीं करना है, सेम अमाउंट से हमको कम से कम 2 महीने 3 महीने ट्रेड करते रहना है। अकाउंट में प्रॉफिट आएगा, आने दो, एक्यूमुलेट होने दो पैसा, उसके बाद नया माइंडसेट हमको लेकर आना है। ठीक है, अब मैं जितना प्रॉफिट देख रहा था उतना नहीं देखना है, मेरे को और ज्यादा देखना है। तब हम ज्यादा क्वांटिटी से करते हैं, ज्यादा अमाउंट से करते हैं। ठीक है, ओके। अब ये ऑप्शंस बाइंग जो कर रहे हो, स्कैल्पिंग कर रहे हो एंड ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, दोनों सेम अकाउंट में मत करो भाई, सेम अकाउंट में करना ही ठीक। नहीं है।
अलग अकाउंट मेरे भी ओपन ना कर कुछ लो। आपसे क्वेश्चन है इन्हीं से रिलेटेड। हाँ। तो पहले तो ये है कि जब मैंने आपने कहा ना उस दिन आपसे बात हुई थी, तो मैंने ना पूरा अपना चेक करा अपना 1 साल का लगभग। हम्म। तो उसमें मुझे ये पता लगा जो स्कैल्पिंग थी वो सिर्फ एक हम्म। लक था, तुक्का। स्कैल्पिंग लक है, लेकिन वो तो कंटिन्यूसली 5 महीने हाँ तक प्रॉफिट दिखाया ना स्कैल्पिंग तो आपका। हाँ, वो बस एक मतलब फेज आया। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, तो इसी का तो बोल रहा हूँ फेज आया है। तो फेज भी आता क्या है, कुछ ना कुछ उस फेज में, जब उस जोन में थे ना, तो कुछ ना कुछ आप सही किए रहोगे तभी प्रॉफिट हुआ है। ये चीज पता कैसे चलेगा, जब आप उसको जाके बैक रीड करोगे कि मैंने क्या क्या किया था कि मेरे को प्रॉफिट हुआ था, तो रीड करना पड़ेगा ना। मैं अभी स्कैल्पिंग को ना छोड़ना चाह रहा हूँ बिल्कुल एकदम। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, छोड़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो स्कैल्पिंग नहीं करना मत करो, ठीक है। सीधा ऑप्शन सेलिंग ही करो। लेकिन सबसे पहला चीज क्या है, पहला चीज ये है कि आपको पता हो कि आप करते क्या हो। आपको अभी मालूम ही नहीं है कि आप करते क्या हो, कि आप कैसे ट्रेड लेते हो, क्या एग्जिट करते हो, इसके बारे में आपको अभी खुद ही नहीं मालूम है। तो उसको पता करने के लिए स्टडी करना पड़ेगा ना, कि आपने पास्ट में किया क्या है उस चीज को, है कि नहीं। हम्म। अभी के अभी मैं आप ये भी बोल सकता हूँ कि पूरा चीज छोड़ दो, जो अभी करते हो उसको मत फॉलो करो, नए स्ट्रेटजी फॉलो करो, ये भी बोल सकते हैं, है कि नहीं। लेकिन नए स्ट्रेटजी को हम्म। भी फॉलो करके, अडेप्ट करके, अपने हिसाब से काम करवाने में ना वक्त लग जाएगा। ठीक है, कोई सा भी नया ओ, स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं हमको टाइम लगता है, 3 महीना 4 महीना वक्त लगता है उसको एडजस्ट करने के लिए, अपने आप मतलब फेवरेबल होने के लिए, है ना। हम हमारे हिसाब से काम करें उसके लिए वक्त लगता है। लेकिन जो चीज कर रहे हो उसी को जब आप स्टडी करोगे, तो बस उसको थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करते जाओगे ना, तो दूसरा स्टडी फॉलो करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हो सकता है जो आप कर रहे हो उसी में आपको फायदा मिल जाए। तो और एक सवाल ये था कि मैंने ना तो पिछले 4 महीने के ना अपने ट्रेड बनाए थे कि जो मेरे सेटअप से बनते थे ऑप्शन सेलिंग के। हम्म। और उसके लिए मैंने एक एक्सेल फाइल बनाई है, वो मुझे आपको दिखानी थी। अच्छा ठीक है, दिखा दो। अभी देखना है कि बाद में देखना है, दिखा भेज दीजिए, देख लेता हूँ मैं। अभी सोहरी। टेलीग्राम में भेजोगे ना। नहीं, यहीं पे आपको शेयर स्क्रीन में शो अच्छा हुई। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, दिख गया दिख गया। हाँ। तो यहाँ पे ये ना क्या मेरे पॉइंट्स ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन है। इतने पॉइंट्स कैप्चर हुए। हाँ, ये बैंक निफ्टी पे। अच्छा, ऑप्शन सेलिंग का ही है ये। तो हाँ, ऑप्शन सेलिंग के जो स्पॉट पे मैं ट्रेड लेता हूँ उसमें मैंने कितने पॉइंट का लॉस किया, ये वो लिखा हुआ है। हाँ ठीक है। तो उसमें मेरा सवाल ये है कि जैसे जनवरी मंथ था, हाँ तो लास्ट में 952 पॉइंट के स्पॉट चार्ट पे आए। ठीक है। लेकिन जो ट्रेड हुए वे 45 हुए। हाँ और 45 में से 28 लॉस हुए, 17 विन हुए। और टारगेट मेरा 1:2 के हिसाब से ये प्रॉफिटेबल सब्सटेंड करेगा या नहीं। तो सीधा ऐसे सिर्फ कैलकुलेट ही कर थर्टी लो ना। 35% की एक्यूरेसी आ रही है लगभग। हाँ, नहीं सही नहीं तो है वैसे, मतलब 1:2 के हिसाब से। नेक्स्ट मंथ में सही जाके नहीं देखो क्या है। हो रहा है। हाँ। सेम अगर 35 की आ रही है। हाँ 35 950 पॉइंट मिले। मार्च में भी इसमें इसमें अप्रोक्स इसमें तो थर्टी ज़्यादा फाइव हो गया ना, परसेंट इसमें तो विन रेट ज़्यादा हो गया, 50% के आसपास हो गया फेब मंथ में। इसमें नहीं, टोटल ट्रेड 39 हुए, हाँ 39 उसमें हुआ 14 जिसमें। विन हुए। हाँ। तो 35% क्या आएगी। अच्छा ठीक है, और नेक्स्ट में हाँ। नेक्स्ट में नेक्स्ट में मार्च में लॉस रहा ये 23 ट्रेड लॉस, 11 ट्रेड भी। 23 ट्रेड लॉस, तो 11 ट्रेड इसका विन, बत्तीस अच्छा। परसेंट हाँ। और इसमें ये लॉस हुआ 227 पॉइंट का। अच्छा। और जो जो अभी रिसेंट अप रहा है, हाँ। तो इसमें 17 ट्रेड, 14 भी, इसमें 45 का आया है। हाँ। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि मैं जो फॉलो कर रहा हूँ, क्या पता हाँ। मैं मतलब गलत कर रहा हूँ, क्योंकि एक्यूरेसी आ नहीं पा रही। हाँ ठीक है, अब थोड़ा सा दिखा तो कितने कितने पॉइंट्स कैसे कैप्चर हो, सिर्फ पॉइंट्स लिखे हुए हो, कितना पॉइंट्स माइनस किया, इतना प्लस में किया, है ना। हाँ बस रुको देख लेते हैं, अप्रैल में कितना है। दो दो ट्रेड है ना, वी और डब्ल्यू कॉलम, मतलब अलग अलग ट्रेड्स है वो, वही मतलब हुआ ना। हाँ, माइनस ये प्लस में सेम माइनस। डे उसमें कितनी ट्रेड हुई है। हाँ 2 ट्रेड हुआ है, एक में इतना हुआ है, एक में इतना हुआ, ठीक है। जिसमें प्रॉफिट हुआ उसमें 70 200 हो गया, अगले दिन 200 हो गया, लॉस में इतना हो गया। ठीक है, इस मंथ में ज़्यादा हो गया है, मार्च का देखते हैं। तो मार्च में इतना लॉस हुआ 6 मार्च को तो पूरा वो कर दिया, रिवेंस ट्रेडिंग हो गया है। 125 140,
14 मार्च को भी फिर दिक्कत हुआ है, देखो। हाँ, तो उसके मैं बाद 3 ट्रेड मैक्स रखता हूँ। 19 मार्च को भी दिक्कत हुआ है। मेरे को क्या लग रहा है कि देखो यार, एक चीज ध्यान से देख लो इसमें आप। ये मार्च मंथ में ही आपको एक चीज आपको खुद ही से यहीं से देख के पता चल जाएगा, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। कि देखो आपको हम्म। ऊपर थोड़ा जाना, ये 3 दिन का डेटा हटाना आप, ठीक है। 27 मार्च का डेटा हटाना, 6 मार्च हम्म। का हटाना, 6, 14, 19, जिस दिन तीन चार ट्रेड लियो ना उस सबको हटा दो। अगर इस इन ओके। 4 दिन का आप डेटा हटा दोगे, उसके बाद आप अपना रिस्क एंड विन रेट कैलकुलेट करना। कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि आप क्या है, एक ही दिन में 3 3 4 4 ट्रेड आप लूज कर चुके हो। 6 मार्च का ही डेट देख लो, 14 मार्च का देखो। भले आप बोल रहे हो कि मैं 3 ट्रेड मैक्स रखा हूँ एक दिन में, लेकिन अब आपका तीनों ट्रेड तो लॉस में जा रहा है ना, एक ही सेम डे पे। हाँ, और लॉस में अपने आप नहीं जा रहा है, उसके पीछे आपका साइकोलॉजी डिस्टर्ब हुआ है, इसलिए आपको लॉस हुआ है उस दिन। समझ रहे हो तो फिर मतलब। इससे बचने के लिए क्या करा जाए, मतलब वन ट्रेड ही इससे कर दिया इससे जाए? बचने के लिए ये करो कि आपको फर्स्ट लॉस हो रहा है, आप रुक जाओ। देखो, फर्स्ट लॉस करने के बाद तो आपका अगर सेकंड, सेम डे पे आपका फर्स्ट स्टार्टिंग में लॉस करने के बाद आपको प्रॉफिट हुआ है किसी दिन, देखो तो वापस जाके। लॉस सात हुआ, नेक्स्ट मार्च ट्रेड भी लॉस हो गया, लॉस हुआ, फिर नेक्स्ट ट्रेड भी लॉस हो गया। 12 13 को चलो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट हुआ आपको। फर्स्ट डे लॉस करने के बाद लॉस हुआ, फर्स्ट डे लॉस करने के बाद लॉस हुआ। ठीक है, ये कर सकते हो, 3 ट्रेड तक मत जाओ आप। 2 ट्रेड ही करो, एक ट्रेड आपको लॉस हो रहा है, एक और ट्रेड अटेम्प्ट करो, 3 ट्रेड तक मत जाओ। ओके। क्योंकि एक के बाद एक जब लॉस होते हैं ना यार, तो लगातार लॉस ही होता है। मैं खुद मैंने भी एक चीज एक्सपीरियंस किया है कि अगर हमको किसी दिन एक लॉस हो गया, फिर सेकंड ट्रेड लेंगे वो भी लॉस हो जाता है। उसके बाद जितने ट्रेड लेते जाएंगे ना, सब लॉस ही होता जाता है। तो इससे बचने के लिए यही तरीका है कि अगर लॉस हो गया, उस दिन ट्रेडिंग क्लोज करो। अगर सेम चीज ओके। करोगे ना, तो मेरे को लग रहा है आपका इसका विन रेट भी बढ़ जाएगा। 1:2 के ओके। साथ ही देखो, 3 4 दिन का अगर आप डेटा हटा दो, 6 तारीख का हटा दो, 14 का हटा दो, 19 का हटा दो, 3 ही दिन का अगर डेटा हटा दिए ना, तो 4 3 7 3 9, तो ऐसे ही आपका वो हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके। बाकी दिन जो प्रॉफिट हुआ है वो ये 4 दिन में आपका प्रॉफिट डूब गया है। हम्म। तो ये हाँ ना प्राइस एक्शन, ये प्राइस एक्शन का करता हूँ बस मैं, जैसे एम बना डब्ल्यू बना। हाँ तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि मतलब अगर ये सब्सटेंड नहीं कर रही मुझे, और इस मंथ भी मैं जैसे फॉलो कर रहा हूँ, हाँ, नहीं हुआ तो अगर चेंज मुझे करना पड़ेगा, एक स्ट्रेटजी चेंज करना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं, स्ट्रेटजी चेंज चेंज करना करना पड़ता पड़ेगा। है। लेकिन आपको पहले पता तो होना चाहिए ये चीज काम कर रही है नहीं कर रही है, उसके लिए वही मैं बोल रहा हूँ ना, कि आपको थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा। चलो इस वाले डेटा से आपको एक चीज समझ आ गई कि आपको जिस दिन लॉस हुआ है, जैसे 6 मार्च को लॉस हुआ है, लॉस ही गया, पूरा चारों ट्रेड लॉस गया। तो इसमें आपका स्ट्रेटजी का कोई रोल नहीं है, आप अच्छे से अच्छा स्ट्रेटजी भी फॉलो करोगे ना, लेकिन ऐसे दिन कोई सा दिन होता है जिस दिन हमको लॉस होता है, उस दिन पूरा लॉस ही जाता है, कि कोई सा भी ट्रेड कितना भी अच्छा सेटअप क्यों ना हो। हम्म। वो सेटअप बनेगा मार्केट में, लेकिन हम ट्रेड नहीं ले पाएंगे, ऐसा होता है जिस दिन लॉस होता है उस दिन। जैसे ओके। 14 तारीख के उस दिन भी हुआ होगा, वापस अगर आप जाके मार्केट में टेस्ट करेंगे तो हो सकता है आपका स्ट्रेटजी काम भी किया होगा, लेकिन फिर भी आप लॉस किए होंगे, क्योंकि आपका पहला ट्रेड लॉस नुकसान हुआ था। उसके चक्कर में आपका साइकोलॉजी गड़बड़ हो गया होगा उस दिन। ओके। हाँ, और देख लेना, मेरे को जितना फील हो रहा है, 6 मार्च, 14 मार्च, 19 मार्च, इस दिन आपने ज्यादा क्वांटिटी से भी ट्रेड किया होगा। ये भी चीज होगा, आप जाके अभी उसका नहीं, रिकॉर्ड चेक करके देख लेना। ये सेम क्वांटिटी से है, ये सिर्फ पॉइंट लिखे हैं। हाँ अच्छा, से भी 4 3 लॉट 4 लॉट से ही है ये चीज। हाँ नहीं, ये चाहे एक लोड से करो, कोई 10 लोड से करो, पॉइंट यही जाएंगे। हाँ मैं पॉइंट में समझ गया, लेकिन किसी दिन कम हाँ। लॉट से हो सकता है, किसी दिन ज्यादा लॉट से भी ट्रेड हुआ होगा ना। नहीं, मैंने यहाँ पे ना ऐसे पॉइंट के हिसाब से कम बढ़ती नहीं करा। अच्छा, पूरा लॉट वगैरह काउंट करने के बाद, मल्टीप्लाई करने के बाद फिक्स पॉइंट थे कि क्या। 2 लोड से ट्रेड कर रहा हूँ बस मैं। अच्छा, ऑप्शन सेलिंग 2 ही लॉट से हो रहा है, अच्छा। हाँ, ठीक तो है, उसमें फिर 55 ऐसे ही जा रहा है लोग। ठीक है। तो अभी तुरंत स्ट्रेटजी चेंज करना है नहीं करना है, वो तो ऐसे तुरंत नहीं बता सकते, ठीक है। वो कब पता चलेगा, जब हम आप उसको अच्छे से एनालाइज करोगे, तभी आपको इस चीज समझ आएगी। ओके। हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ, पिछले जो भी आपका जो भी प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है ना, उसको आपको रूल्स को पढ़ना पड़ेगा, एक बार रूल्स बनाना पड़ेगा यार। ठीक है, ये अच्छा ओके। एनालाइज करके रखो, ये बहुत अच्छा चीज है, इससे आपको कम से कम पता तो चल रहा है मेरा स्ट्रेटजी कम से कम वर्क कर रहा है।
लेकिन क्यों वर्क किया है उसका भी हाँ, ये रीजन मुझे आपको अभी समझना पता लगा पड़ेगा। कि नहीं इसकी नहीं, ये अच्छा चीज है। कॉम्बिनेटोरियस है। लेकिन मेरे को लग रहा है इसका एक्यूरेसी बढ़ जाएगा, अगर आप सही से, आपका साइकोलॉजी एंड माइंडसेट सही रहेगा ना, तो ये एक्यूरेसी बढ़ जाती है कई ओके। बार। सेम सेम स्ट्रेटजी कोई बोलेगा उसके लिए 70% ऑफ द टाइम्स काम करती है, एक बिगिनर के लिए वो सिर्फ 20% ऑफ द टाइम्स ही काम करेगी। क्योंकि उसमें साइकोलॉजी उसका गड़बड़ हो जाता है, वो ज़्यादा क्वांटिटी से ट्रेड कर जाता है, कभी कम से करता है, कभी लॉस हो रहा है उस दिन और ज़्यादा ट्रेड लेगा। तो उसके चक्कर में सेम स्ट्रेटजी का अलग अलग हिसाब के लिए अलग अलग एक्यूरेसी होता है। ठीक है, इसलिए मैं तुरंत ओके। अभी चेंज करने तो नहीं बोलूंगा, पहले आप उसको एनालाइज कर लीजिए पुराने प्रीवियस ट्रेड्स को, फिर आपको समझ आएगा उसके हिसाब से कुछ ट्रेड्स लेना, एक आध महीने फॉलो करना, फिर करना है नहीं करना है, उसको बदलना है नहीं बदलना है, वो डिसाइड होता है। ऐसे तुरंत अभी नहीं बोल सकते कि बदलना है। ओके। ठीक है। तो अगर बदलना भी होगा इन फ्यूचर तो इंडिकेटर बेस पे जाऊँ या फिर प्राइस एक्शन? अब देखो, इंडिकेटर बेस्ड तुमने पहले कभी ट्रेडिंग किया नहीं है, तो वो चीज़ नहीं नहीं। हो जाएगी। मैं फिर से बता रहा हूँ, जब भी हम कोई नए स्ट्रेटजी पे जाते हैं, किसी नए चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं ना, तो हमको कम से कम तीन चार हाँ। 5 महीना देना पड़ता है उस चीज़ को, है ओके। ना। तो इससे फिर से और ज़्यादा आपका टाइम निकल जाएगा। तो इससे अच्छा यही कि जो चीज़ हम करते आए हैं उसी को इम्प्रूव करें। इसमें मुझे ना कमी दिखाई दे रही है जो मेरे सामने फॉलो कर रहा हूँ। ये हाँ। क्योंकि प्राइस एक्शन है ना, तो हम्म। इसमें मतलब एट द टाइम कंफर्म नहीं हो पा रहा कि बाद में लग रहा है वो ओके यहाँ पे सेट था। अच्छा, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, तो इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि पहले आपको जाके स्टडी करो। ये तो सिर्फ ओके। पॉइंट्स दिख रहा है, सिर्फ पॉइंट्स नहीं, जब तक उस पॉइंट्स में उस पर्टिकुलर डे में आपका चार्ट क्या बना हुआ था उसको स्टडी एक बार करना ही पड़ेगा ना यार आपको। ओके। हाँ, उसको स्टडी करो, कम से कम 5 दिन लगे, 10 दिन लगे, पूरे एक साल का ट्रेड का एनालिसिस हो सकता है। किस पर्टिकुलर प्राइस में आपका हो एंट्री सकता है। हुआ है, उस टाइम पे चार्ट क्या बना हुआ था, आप करके तो देखो। 50-60 ट्रेड जब अपने एनालाइज करोगे ना, इसी को कर लेना, जितना ये पॉइंट्स बनाए हुए हो ना एक्सेल में, इसी का हाँ। वापस जाके एनालाइज हाँ। करो कि इस पर्टिकुलर ट्रेड के टाइम आपका चार्ट क्या बना हुआ था। तो चार्ट से ही आपको समझ आ जाएगा कि ये हुआ तो मार्केट ऐसे रिवर्स हो गई, ये हुआ तो ये हुआ। भले मैं एम कर रहा था तो एम काम करने के बजाय रिवर्स होता गया है, 10 में से 5 बार एम रिवर्स हो गया, एम पैटर्न ये 5 बार काम किया। ओके। तो वो चीज़ जब सेम एनालाइज करेंगे तभी पता चलेगा ना वो चीज़ें तो, ओके। है कि नहीं। इसलिए उसको सबसे पहले करो, उसके बाद होता है तो करना, मेरे को मैसेज वगैरह करना, वो सब करने के बाद अगर कुछ होता है उसके बाद करूंगा रिप्लाई वगैरह, ठीक है। ओके। हाँ, लेकिन सबसे पहला काम यही है, एनालाइज करना है सबसे पहला काम। उसके हिसाब से आपको समझ आएगा ना कि आप जो कर रहे हैं वो सही है नहीं है। देखो, ऐसे सिर्फ पॉइंट्स देख के आप नहीं बता सकते कि आप जो कर रहे हो वो गड़बड़ है करके। ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देखे, आपको लग रहा है कि मेरा एक्यूरेसी 35% है, लेकिन ऐसा नहीं है। सेम सेटअप का एक्यूरेसी बढ़ाया भी जा सकता है, अगर आप सही से कुछ और उसके साथ रूल्स उसमें ऐड कर दे तो। क्यों- ओके। हाँ, इम्प्रूव किया जा सकता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जब तक आप अच्छे से स्टडी नहीं करेंगे ना, आपने क्या ट्रेडिंग किया है क्या किया है उसके, तब तक ये नहीं बोल सकते कि उसको बदलना है नहीं बदलना है। तो सबसे ज्यादा फोकस मैं इसी में कर रहा हूँ। आप जाओ, जितने भी ट्रेड्स लिए हो अभी तक उसको अच्छे से एनालाइज करना। एनालाइज करने के बाद दूसरे से बात करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, खुद से ही आपको समझ आ जाएगा ये चीज मेरे लिए काम की है, ये चीज काम नहीं किया है। ओके। ठीक है, ऑप्शन सेलिंग का अलग चार्ट बनाना, स्कैल्पिंग का चलो तो वो तो नहीं, स्ट्रेटजी है नहीं स्केलेट आपके में पास। उसने हाँ, थोड़ा उसको तो है ही मुझे नहीं, उसको डरा छोड़ दो। दिया उन्होंने। ऑप्शन सेलिंग का ही देखो कि कौन कौन से कंडीशन में, कौन कौन से डे में मैंने क्या क्या चीज फॉलो किया है। ओके। ठीक है, ये चीज फॉलो करना तो सबसे पहला स्टेप है ना, एक डायरी में नोट में अच्छे से करो, पूरा चार्ट पैटर्न्स भी बना लेना, मेहनत कर लेना अच्छे से कि ये मेरा चार्ट पैटर्न ऐसा बना था, इस कंडीशन में मैंने एंट्री किया था, ये किया था। 50-60 ट्रेड का पूरा बनाओ, 50-60 दिन का बनाओ, फिर धीरे से और करना। करते जाओगे आपको समझ आ जाएगा कि ये चीज मेरे लिए काम कर रही है, ये चीज काम नहीं कर रही है। जब तक वो डेटा नहीं रहेगा ना, तो हम नहीं बता सकते यार। डेटा ही सबसे इंपॉर्टेंट है ओके। यहाँ पर। एक बार जब आपके पास रूल्स बन जाएगा अपने प्रीवियस स्टेट के हिसाब से, उसके बाद बाकी चीज आती है कि आपको उसके बाद और क्या करना है, चेंज करना नहीं करना तो बात की बात है। ओके। हम्म। तो एक क्वेश्चन ये था, अगर मैंने 3 महीने ट्राई करा हम्म। और ये वर्क नहीं हुआ, हम्म। तो फिर मुझे मतलब ऐसे ऑनलाइन फिर ऐसे मेंटर कुछ कोर्स वगैरह लेके ही करना चाहिए अच्छा, कोर्स फिर? वगैरह किसी का सीखना चाहिए कोर्स, ये बोल रहे हो। हाँ, मैं यही चाह रहा हूँ फिर। हाँ, उसमें कोई क्या करना बुराई नहीं है, चाहिए किसी इसका? का कोर्स लेके सीखने में कोई बुराई नहीं है। अभी भी सीख सकते हैं कोई, लेकिन देखो यार, हर एक जो भी कोई दूसरा मेंटर आएगा जिसका भी कोर्स लोगे ना, वो अपने हिसाब से चीजें हम्म। बताना चालू करेगा। है ना। ओके। देखो मैं बता रहा हूँ, हर एक आदमी का अलग जर्नी रहता है, वो अलग तरीके से सीखा रहता है। तो वो जिस तरीके से सीखा है ना, जो उसके लिए काम किया वही चीज वो सिखाएगा, ऐसा नहीं है।
बिल्कुल सिखा देगा। कोई सा भी आप दो डिफरेंट मेंटर से लोगे ना, वो दोनों अलग अलग तरीके से आपको सिखाएगा, सिखाएगा जरूर वो आदमी, लेकिन वो उसके लिए जो काम किया है वो चीज़ वो सिखाएगा। कोई हो सकता है आपको इंडिकेटर्स बेस्ड ट्रेडिंग सिखा देगा, बिल्कुल सिखा देगा। कोई होगा जो आपको सिर्फ प्राइस एक्शन ही सिखा देगा, कोई अच्छा मेंटर होगा तो सिखा देगा। लेकिन उसको सीखने के लिए, क्योंकि उसने 3-4 साल दे के उस चीज को सीखा है, तो आपको भी सीखने के लिए किसी भी कोर्स भी खरीद लो, सीखने के लिए आपको 6 महीना 8 महीना देना ही पड़ेगा, उसी आदमी का सेम टू सेम सेटअप फॉलो करना पड़ेगा, तभी वो चीज हो पाएगा। तो ये चीज करना है, लेकिन पहले जो खुद आपने किया उसको तो एक बार एनालाइज करके देख लो। मेरे को लग रहा है शायद इसी में आपका काम हो जाएगा, ओके। है ना। आपका कंडीशन देखते हुए मेरे को लग रहा है, इसलिए मैं ये चीज बोल रहा हूँ। क्योंकि ठीक ठाक प्रॉफिट एंड लॉस में भी बहुत ज्यादा ऊपर नीचे भी नहीं दिख रहा है यार मेरे को आपका, ठीक है। जो पीएनएल स्टेटमेंट देख के भी ऐसा नहीं लगे कि बहुत गड़बड़ की हो। कई लोग का ऐसा रहता है कि लॉसेस ही लगातार बड़े बड़े रहते हैं, प्रॉफिट नहीं रहता है, लेकिन आपका ऐसा नहीं है, आपने प्रॉफिट भी बड़ा किया है, लॉस भी बड़ा किया है, एंड ठीक ठाक मेंटेन्ड हाँ। में काम चल रहा है। बस जब गड़बड़ी की है वो साइकोलॉजी वाली गड़बड़ी की है, ऐसा मेरे को फील हो रहा है। अब स्ट्रेटजी ठीक है, आपके पास रूल्स नहीं है, तो वही बोल रहा हूँ, आप एनालाइज करो प्रीवियस स्टेट्स को जाके, आपके पास एक रूल्स बन के आ जाएगा। फिर उस रूल्स को आगे फ्यूचर में फॉलो करके देखना, फॉरवर्ड टेस्टिंग, फिर आपको समझ आ जाएगी कि हाँ भैया ये चीज काम कर रही है नहीं कर रही है। अगर काम नहीं ओके करेगी भाई। फिर तो चेंज करना ही पड़ जाएगा स्ट्रेटजी, उसके बाद तो नया मेंटर के पास जाना ही पड़ जाएगा। लेकिन जो मैंने किया है वो तो सबसे बड़ा लर्निंग यही से हो जाएगा, जो आपने किया है उसी को तो पहले पता करो अच्छे से। 5 दिन 10 दिन ओके। लगाने की बात है, आपको क्लियर हो जाएगा चीजें। आपका एंट्री एंड एग्जिट रूल क्लियर हो जाएगा, जो आपने किया है, कौन सा पैटर्न में ट्रेड करते हो या फिर क्या स्ट्रेटजी यूज करते हो, सब आपको समझ आ जाएगा, किस किस में आपको रिजल्ट मिला है, किससे रिजल्ट नहीं मिला है। ओके, तो ऐसे पहले कर ट्रेड कम चुके भी हो क्या कर ये सकते चीज? हैं ना कि हफ्ते में एक दो ही करूँ क्या? क्या चीज बोल रहे हो, क्या एक दो? मैं ये पूछ रहा हूँ कि हम इन्हें और कम भी कर सकते हैं ना कि ले मैं बैक टेस्ट करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि हफ्ते में सिर्फ दो तीन ट्रेड ही है भाई मेरे नाम तो। हाँ हाँ हाँ, हाँ तो ठीक है, तो वो भी कर मतलब सकते डेली हैं। ट्रेड करने से मैं कहा। हाँ हाँ हाँ, तो वो चीज आपको बैक टेस्ट से ही पता चलेगा। बिल्कुल होता है। हर आदमी डेली ट्रेड नहीं करता, मैं भी डेली ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं तो बताया मैं तो पार्ट टाइम ट्रेडर हूँ, मैं डेली ट्रेड नहीं करता हाँ। हूँ। उसे चीज सबको अपने हिसाब से समझ आती है ना वो चीजें। और वो कैसे समझ आता है मेरे को भी कैसे पता चला, मैंने जब इतना सारा ट्रेडिंग किया था ना, तो प्रीवियस मैंने स्टडी किया डेटा को, भाई मैं 2-3 महीने स्टडी किया हूँ। जब प्रॉफिटेबल हुआ उससे ओके। पहले मैंने पूरा स्टडी कर लिया, 3-4 साल जो भी मैंने किया था हर चीज को स्टडी किया था, उसके बाद चीजें समझ आई। वरना मैं भी स्ट्रेटजी के पीछे भागा था, मेंटर्स भी मैंने 2-3 बहुत अलग कोर्स वगैरह लिया इधर उधर, तो सब अलग अलग चीजें बताते हैं। वो उनका बताया हुआ भी काम करेगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ हर इंसान का जब भी नया कोर्स लेंगे तो उस चीज को सीखने में फिर से हमको 6-7 महीना देना पड़ता है, नया नया अलग टाइम देना पड़ता है। उससे अच्छा तो यही है कि जो मैंने किया है उससे मैं देखूं कि मेरे लिए क्या काम करी थी। तो वही मैं बोल रहा हूँ, आपने जब एक साल में प्रॉफिट भी किया लॉस भी किया कॉस्ट टू कॉस्ट में आए हो, मतलब आपके लिए कुछ चीज काम कर चुकी है ऑलरेडी। तो उस चीज को बस आपको पता हाँ। करना है कि आपके लिए काम क्या किया है। पता कैसे करोगे, उसको एनालाइज करके वापस। ओके। हाँ, और ज्यादा इधर उधर सोचने की जरूरत नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ एनालाइज करके तो देखे एक बार, काम हो जाएगा मेरे को लग रहा है। ओके भाई। ठीक है। ओके। हाँ, बहुत ज्यादा इधर उधर मत सोचो यार, मेरे को लग रहा है काम कर जाएगा आपके लिए। क्योंकि उतना गड़बड़ भी नहीं लग रहा है मेरे को, ठीक है। मैं आपका स्ट्रेटजी नहीं पूछा आप क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो, जो कर रहे हो आपके लिए काम कर रहा है, दिख रहा है रिजल्ट में। तो उसी चीज को एक बार अच्छे से स्टडी कर लो कि क्या चीज एग्जैक्टली मेरे लिए काम की है। इससे क्या होगा कि जो चीज काम नहीं किया उसको आप एलिमिनेट करते जाओगे ना, तो आपकी एक्यूरेसी और बढ़ जाएगा। जो 35% एक्यूरेसी बढ़ रहा है और बढ़ के दिख जाएगा वो। ओके। तो मैं तो बताऊँ अभी ही जाओ और अच्छे से इसको करना, एकदम काम चलाओ नहीं होना चाहिए, एकदम डिटेल में होना चाहिए कि किस क्राइटेरिया है में आपने एंट्री किया था, उस दिन क्या हुआ था, हर चीज उसका अच्छे से एनालाइज करो उसको, है ना। भले 15 दिन लगाना है लगाओ, एनालाइज करो, 15 दिन में आपको ट्रेडिंग करियर चेंज हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ अगर सही से आप एनालाइज किए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होता है कि आपने क्या किया है पास्ट में, उसको एनालाइज करो आपके लिए क्या काम करती है। क्योंकि हर आदमी के लिए हर अलग चीज काम करता है, ठीक है। हाँ। हाँ, तो एनालाइज करने में अच्छे से टाइम दो। उसके बाद एनालाइज करने के बाद आपको खुद आप रूल्स निकाल के आ जाओगे कि भाई ये चीज मेरे लिए काम की थी, ये पैटर्न मेरे लिए काम करता है, फिर उसी पे काम करना है आगे। ओके। हम्म। और कुछ है क्या क्वेश्चन? नहीं नहीं भाई। हाँ, तो इसको करो यार, इससे रिजल्ट मिल जाएगा मेरे को ऐसा लग रहा है ना। एक बार पता तो करो कि आपके लिए काम क्या किया है। नंबर्स में तो ठीक है मैं। रिजल्ट दिखता है, नंबर्स में तो दिख रहा है कि हाँ भैया कुछ तो प्रॉफिट आपने किया है। छोटा मोटा प्रॉफिट नहीं है, काफी बड़ा हाँ। प्रॉफिट किया है। तो कुछ ना कुछ तो काम करी है तभी ना किए हैं। वो भी कंटिन्यूसली 4-5 महीना भी आपको प्रॉफिट हुआ था, तो कुछ ना कुछ तो उस टाइम हाँ। पर सही किया होगा उस फेज में, तभी ना वो चीज रिजल्ट मिला था।
जी। उसी का आपको पता करना है कि क्या चीज सही किया था मैंने उस टाइम। ओके। ठीक है, करो उसको एनालाइज करो, ओके। फिर बताना मेरे को। ओके भाई, थैंक यू। चलो ठीक है। ठीक है यार, रखते हैं, ठीक है। ओके भाई।